वर्षा अनुभव छाड़पत्र मामला जहां को वर्तमान वर्षा प्रियदर्शिनी यही मामला को नहीं सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होती। सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ यही वर्षा प्रियदर्शिनी एक कहते जे यही मामला को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट रु कटक को स्थानांतर करा जाऊ। एवं द्वितीय प्रसंग आहरी गुरुत्वपूर्ण द्वितीय प्रसंग होची जे हुगुला प्रशासन गोटे पटे सुप्रीम कोर्ट जाइछंती वर्षा प्रथम प्रसंग उपरे आकु नै कि आमे आलोचना और तर्जमा करिबा। द्वितीय प्रसंग रही हुगुला प्रशासन बालेश्वर कथा आमे कहूछु सारा राज्य रे जोठी मास कटकणा बा कोरोना कटकणा बा कोविड-19 रो कटकणा जोरदार करा जाउची लोकन को सचेतन करा जाउची। पुलिस प्रशासन ठारू आरंभ करिकी प्रशासनिक व्यवस्था अधिकरू अधिक क्रियाशील होउचंती एवं लोकन ठारू जरिमाना आदाय करा जाउची। एभली परिस्थितिर जस्ट विपरीत बा एक्जाक्ट विपरीत आमे कहि परिबा बालेश्वर चित्र सेठी व्यापक भावे बेधड़क भावे कार्यक्रम आयोजन करा जाइछि एवं जोठी अनेक लोक एकत्रित होइछंती जहाँकि संपूर्ण भावे कोरोना नियम को उल्लंघन करुछि किंतु प्रशासन एटी निदाविष्टु किछिटा फाइन आदाय करा जाइछि। परवर्ती समय रे संगे संगे जोठी कार्यानुष्ठान नवा कथा गोटे दिन परे सेठिकार जे आयोजक रहिछंती तांको ठारू 50,000 टंका जदियो आदाय करा जाइछि किंतु लोकंक जीवन सहित खेल खेलिथिबा प्रशासन ए हुगुला नीति को लेकिन आम प्रश्न उठाऊे। दुईटी प्रसंग में आज आलोचना रहिबो। प्रथम प्रसंग को आसीबा सुप्रीम कोर्ट गले वर्षा प्रियदर्शिनी सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइछंती अभिनेत्री तथा सांसद एवं अभिनेता पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी अनुभव महांती पत्नी रही वर्षा प्रियदर्शिनी से सुप्रीम कोर्ट एइथिपाई जाइछंती कारण पटियाला हाउस कोर्ट रे जेतेबेले अनुभव महांती छाड़पत्र नहीं कि मामला दायर करिसेंती विभिन्न कारण आधार रे विभिन्न आधार दर्शाई से आधार रे पटियाला हाउस कोर्ट रे जेतले मामला इंडक्ट होइछि बा सेठी प्रवेश करि सारिछि बा सेठी ताको अलाउ करिसेंती कोर्ट तेणु मामलाटी सेठी की लड़िबा को पड़िबो अर्थात वर्षा प्रियदर्शिनी जदि मामला रे निजर पक्ष रखिबा को चाहिबे ताले तांकू पटियाला हाउस कोर्ट को जिबा को पड़िबो। एथिपाई वर्षा प्रियदर्शिनी सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइछंती एवं सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइकी वर्षा प्रियदर्शिनी दर्शाइछंती जे मामलाटी को कटक को स्थानांतर करा जाऊ। हुए तो आमे एक्जाक्ट कारण बाबद रे स्पष्ट एपर्यंत स्पष्ट भावे संकेत आम पाखरे नाही किंतु आकलन जदि करिबा हुए तो एई कारण दर्शाइथिबे वर्षा प्रियदर्शिनी कारण सी निजे तांको पाखरे पर्याप्त परिमाण हुए तो रोजगार नथिबो सेही आधार रे से दिल्ली जाइकी मामला रे पक्षभुक्त हवा एवं मामला को सामना करिबा तांको पई संभवपर न होई पारे सेहिथिपाई से चाहिछंती जे कटक को स्थानांतर कले कटक रे से मामला उपरे निजर पक्ष रखिबा सुविधाजनक हबो तांको पई मध्य सुविधाजनक स्थिति उपजिबो सेहिथिपाई बोध हुए से कटक को स्थानांतर करिबा पई सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करिसेंती एवं ए मामला उपरे सुप्रीम कोर्ट कौन निर्देश दौरान दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट रु ए मामला कटक को स्थानांतर होउछि कि नहीं ता परवर्ती समय आउरी स्पष्ट हो जिवो। एवं एही मामला को आमे जदि देखिबा पूर्वरु मध्य घरोई हिंसा संपर्कित गोटे मामला कटक एसडीजेएम कोर्ट रे दायर करि सारिछंती वर्षा प्रियदर्शिनी एवं ता उपरे मध्य हुए तो परवर्ती समय आउरी स्पष्टता आसीबो किंतु वर्तमान पर्यंत जेतिकी तथ्य सामना को आसीछि छाड़पत्र बा छाड़पत्र को लेकिन जो मामला रही जहाँ कि निजे अनुभव महांती सांसद अनुभव महांती पटियाला हाउस कोर्ट रे मामला टी दायर करथिले एवं एही मामला टी कटक को स्थानांतर करिबा पई वर्षा प्रियदर्शिनी सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइछंती एवं सुप्रीम कोर्ट आ उपरे कोन निर्देश दउछंती कोन तांकर इंगित बा संकेत आसुची ताकू प्रतीक्षा स्वाभाविक भावे रहिछि। वर्तमान ए संपर्क में आम सहित फोन सीधा सड़क दिल्ली रू जोड़ी होती श्रीयुत अश्विनी दुबे अनुभव को वकिल अनुभव महांती वकिल श्रीयुत दुबे आपण को स्वागत करुच्ची आलोचना को मु प्रारंभिक भाव आपण जानवा चाहिए जे मामलार श्रीयुत अश्विनी दुबे हिंदी में आप अगर समझ रहे हैं श्री अश्विनी जी आपका स्वागत करता हूं मैं हमारा कार्यक्रम में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वर्षा प्रियदर्शिनी अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर गई है अभी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन किस दिशा में आ सकता है हम क्या पॉसिबिलिटीज व क्या हो सकता है इसको लेके हम क्या अभी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कुछ? नहीं, प्रेडिक्शन कोर्ट के मामले में कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। हम ये जरूर है कि हम ये बात कहेंगे कि मिथ्या तथ्यों के आधार पर
यह पिटीशन फाइल किया है हमारी वर्षा बहन ने, क्योंकि 7 साल तक हैरेस किया उनको। अच्छा। 7 साल तक हमारे अनुभव मोहंती जी को टॉर्चर किया। 7 साल तक मैरिज को कंज्यूमेट नहीं किया। 7 साल तक उन्हीं के घर में रह करके उनके पिता माता सबको, किसी को भी वो सारे जो रिस्पेक्ट और सम्मान होता है वो सब नहीं दिया। उन्हीं के घर में रह करके 15 करोड़ रुपयों की मांग करना और मिथ्या पिटीशन फाइल करना कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, और अपने ही एनजीओ के लोगों को बुला करके ह्यूमन राइट्स का कह के और मीडिया में बयान दिलवाना, तो एक पॉलिटिकल मोटिव के तहत हमारी जो वर्षा बहन है उन्होंने जो कार्य किया, जानबूझ करके इतने अच्छे और क्लीन इमेज के व्यक्ति की, इतने युवा शाइनिंग स्टार की, इतने बड़े सेलिब्रिटी की इमेज को सड़क पर लाने का, वो हम बात ऑनरेबल कोर्ट को बताएंगे। दूसरी बात यह है कि कोर्ट होती है, चाहे ऑनरेबल कटक की कोर्ट हो चाहे दिल्ली पटियाला हाउस की कोर्ट हो, हम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे अनुभव मोहंती जी कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं। अनुभव मोहंती जी महिलाओं का भी बहुत सम्मान करते हैं। उभय अपना जो है वो बात रखेंगे, उसके ऊपर कोर्ट इसके ऊपर अपना जो भी सुनवाई है वो आगे करेगी। लेकिन अभी जो मामला गया है सुप्रीम कोर्ट, और इस वजह पे कि शायद वर्षा प्रियदर्शिनी, हम उस साइड से ज्यादा कन्फर्म नहीं है इसीलिए आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वर्षा प्रियदर्शिनी जी वो चाह रहे हैं कि पटियाला हाउस कोर्ट से ये मामला कटक आ जाए, तो इस वजह पे कितना मेरिट बनता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाँ कर दे कि हाँ ये कटक में जाके आप इसमें ऊपर अपना पक्ष रख सकते हैं, तो मेरिट कितना बनता है वर्षा जी का? उनके चाहने से कुछ नहीं होता है, वर्षा बहन के चाहने से कुछ नहीं होता है। हाँ। हर केस की अपनी एक मेरिट होती है, हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं जी। और जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन हर केस के डिफरेंट मेरिट्स, डिफरेंट केसेस के फैक्ट्स को देख करके लिए जाते हैं। राइट। इस केस में पिटीशन फाइल कर देने भर से उनको कोई राइट नहीं हो गया कि पिटीशन मैटर ट्रांसफर हो ही जाएगा। अच्छा। हमारी भी बात सुनी जाएगी और हम ऑनरेबल कोर्ट को कन्विंस करेंगे, बताएंगे कि वर्षा बहन जी का इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा। वो फिल्म एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं। अच्छा। और जिन लोगों के अपने इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम हो, जो सेलिब्रिटी हो, जो स्टार हो, जो एक जगह से दूसरी जगह फिल्म की शूटिंग के लिए जा सकती हो, जो अवार्ड्स सेरेमनी में जा सकती हो, उनको दिल्ली में आकर मुकदमा अटेंड करने में कोई बुराई नहीं है। दिल्ली की कोर्ट भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है, फैमिली कोर्ट, और कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली की कोर्ट में भी अराइज हुआ है। इसीलिए लेकिन दुबे जी, और वर्षा प्रियदर्शी जी अपने आप में सक्सेसफुल वुमन है। एक अंदाजा लगा रहा हूं, ये अंदाजा कितना सही है कितना गलत है वो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन वर्षा जी की तरफ से अगर ये सारा चीज वहां पे रखा जाए, उनके पक्ष में ये सारा चीज बोला जाए कि मैं एक महिला हूं, मुझे कटक से आके दिल्ली में इस केस में, इस मामले में मेरा पक्ष रखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसी वजह से मैं नहीं आ सकता, मेरे पास इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि मैं इसको अफोर्ड कर सकूं, ये सारा चीज अगर रखा जाए उनके पक्ष में तो मेरिट बनता है क्या सुप्रीम कोर्ट ये मामले को ट्रांसफर करने की अनुमति दे सकते हैं क्या? देखिए, डिसीजन अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही होता है एकदम, लेकिन मीडिया में बैठ करके बात करने के, मीडिया में न्यूज चला देने से, मीडिया के स्टेटमेंट दे देने से कि मीडिया कह रही है इसलिए ट्रांसफर कर दिया जाए, तो हर कोर्ट का अपना वो होता है। आप वहां न्यूज रोड में बैठ करके अगर आप स्टेटमेंट प्रिजम्पशन की बात करते हैं तो उसके बेसिस पर नहीं होगा। मैंने फिर कहा कि की बात कर रहा हूं दुबे जी, वर्षा जी का जो आवेदन है उसका मेरिट के ऊपर बात कर रहा हूं, क्या है मेरिट बनता है क्या? हर कोई यही कहता है। देखिए, मेरिट उनके कहने से नहीं बनता है, मेरिट तो वो है जो मिथ्या बातों पर मेरिट नहीं बनता। अच्छा। हर केस को कंसीडर करने का कोर्ट का अपना लुकआउट होता है एकदम, और उस लुकआउट में कोर्ट को अगर लगता है कि वो पैरामीटर्स में फिक्स होता है तो ट्रांसफर की बात करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। उसमें मैंडेटरली ये कोर्ट में, लॉ में कहीं नहीं कहा गया ट्रांसफर होना ही होना है। ट्रांसफर हो सकता है, हम कन्विंस करेंगे और हम बात कहेंगे, जो सच्चाई है वो कहेंगे। उनकी पिटीशन मिथ्या बेसिस पर है, तो ये कहना कि महिला है सिर्फ एक सोल क्राइटेरिया नहीं है कोर्ट के सामने। कोर्ट के सामने मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों इक्वल हैं। तो ये एक वजह बनती है कि जिसके ऊपर आप अपना भी पक्ष रखेंगे, और आप जो बोल रहे हैं कि ये महिला होने से कोई एक मेरिट नहीं बन जाता कि आपकी
केस को हम ट्रांसफर कर दें कटक तक, वो तो कोर्ट की सब्सिडी से कोर्ट इसके ऊपर जो डिसीजन देंगे उसको तो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके वजह पे आपको भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा तो आप किस किस मुद्दे पर जोर देंगे जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि ये कोर्ट इनको ना कर दे कि ट्रांसफर नहीं होगा, यहीं पे ही जो होगा पटियाला हाउस कोर्ट में ही होगा? देखिए, आर्ग्यूमेंट की बातें अगर हम आपको बता देंगे तो आप विपक्षी को ये बातें बता देंगे, अब विपक्षी हमारा देख रहा होगा कि ये हमारे पॉइंट्स हैं, तो फिर वो उस पर तैयार होकर के आएंगे। इसलिए कुछ बातें जो कोर्ट के सामने हमें बोलनी हैं वो हम मीडिया पर बोलेंगे तो हमारी वर्षा बहन के जो वकील हैं वो उस पर तैयार होकर के आए, इसलिए अपने आर्ग्यूमेंट को कभी बताया नहीं जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं जो हमारा आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि हम लें। पहला आर्ग्यूमेंट यह है कि 7 वर्षों तक अनुभव मोहंती जी को प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया। दूसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि अनुभव मोहंती जी के पिता के घर में, जो एक महान व्यक्ति है अनुभव मोहंती के पिता, अनुभव मोहंती जी के पिता के घर में रह करके उन्हीं के पिता के ऊपर आरोप लगाया। तीसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि 15 करोड़ रुपयों की मांग की, माने जो पूरा मोटिव है, जो पूरा केस है, आप समझिए उन्हीं के घर में रह करके, वहीं रह करके 15 करोड़, तो सारा जो इशू है वो 15 करोड़ का है। और 15 करोड़ के साथ एक पॉलिटिकल जो मोटिव है, पीछे से जो पॉलिटिकली सपोर्ट उनको मिल रहा है हमारी वर्षा बहन को, अनुभव मोहंती जी की क्लीन इमेज को डैमेज करने के लिए, सड़क पर लाने के लिए, सड़क पर उनकी इमेज को लेकर आने के लिए, तो उससे भी जो है कोर्ट्स को हम अवगत कराएंगे, कोर्ट को बताएंगे। और साथ ही साथ कोर्ट से हम यह भी निवेदन करेंगे कि यह मिथ्या पिटीशन वर्षा बहन ने फाइल किया। क्यों मिथ्या किया? उसके 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि जो सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स की पिटीशन हमारी वर्षा बहन ने डाला है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का सिंपल सा एक लाइन का लॉ है। हस्बैंड या वाइफ, दो में से कोई एक, हस्बैंड या वाइफ की सोसाइटी, कंपनी छोड़ के चला गया हो, इसलिए कोर्ट के सामने बात कही जाए, और बिना वजह कंपनी छोड़ करके गया हो, तो इस केस में क्या है, वर्षा बहन ने जो एड्रेस दिया है वो अनुभव मोहंती जी के पिता का एड्रेस दिया है। दूसरा, जो कंपनी छोड़ के जाने की बात है, जब हैरेसमेंट एक इशू है, क्रुएल्टी एक इशू है, मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई एक इशू है, तो यह कहना कि बिना कारण छोड़ करके गए हैं वो एक बात मिथ्या साबित हो। तीसरी बात, जिस दिन अनुभव मोहंती जी के पिता का डायलिसिस हो रहा था, अस्पताल में वो भर्ती थे, उसी दिन अपने एनजीओ को, लोगों को बुलाकर कोविड के समय पर उनके घर में लेकर आना और उसके बाद तुरंत जाकर के मीडिया को बाइट देना। चौथा, 7 वर्षों तक हैरेसमेंट सहने के बाद कोई व्यक्ति सामने आया, एक इतना ब्राइट स्टार, एक व्यक्ति जिसके पास, जिसकी इतनी क्लीन इमेज और पार्लियामेंट के लिए काम, अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए कार्य कर रहा हो, उसकी इमेज को जानबूझ करके कोविड के समय पर खराब करना। और ये बहुत तथ्य है। और तीसरी बात मैं बता, तीसरा जो आखिरी बात है, अभी तक कटक कोर्ट ने नोटिस नहीं इशू किया है। रथ जी की जो कॉपी पेस्ट है, जिसमें शराब पीकर मारना एक कॉमन सा ग्राउंड है, एक कॉमन ग्राउंड है, हर किसी में लगता है, जबकि मतलब इतना शाइनिंग स्टार के ऊपर इमेज लगाएं। दूसरा, 15 करोड़ रुपयों की मांग, माने उन्हीं के घर में रह करके उन्हीं से 15 करोड़ रुपयों की मांग करना, घर से बाहर रहे तो बात समझ में आती है। तीसरा, उनको इतना हैरेसमेंट मिल भी रहा है, अगर उनको वहां वर्षा बहन को वहां रहने की जरूरत ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंट जहां वहां जाके रह सकती है, पिटीशन ही फाइल करना है। तो ये सब बातें हम कोर्ट बताएंगे, और अभी तो पिटीशन उनकी प्री मैच्योर है, हम उस पर बताएंगे, और आएगा तो बताएंगे वो बातें। बाकी फिर भी मैं अपने आर्ग्यूमेंट आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करूंगा, हम कोर्ट के सामने क्या कहने। एकदम हर किसी की ट्रेड सीक्रेट होता है, तो आप वकील हैं तो आपकी जो वजह बनेगा, आपकी जो आधार होगा वो आपके साथ ही रहना चाहिए। आगे चल के देखते हैं पिटीशन के ऊपर क्या सुनवाई होती है, और इस मामले को पटियाला कोर्ट से कटक स्थानांतर अगर कर दिया जाता है तो उसके ऊपर कैसे सुनवाई होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी दुबे जी। अश्विनी दुबे अनुभव को वकिल आम सहित रही प्रसंग उपर आलोचना करुले, बर्तमान पर्यंत जी स्पष्टता सामना को आसी जे मामला को स्थानांतर करने को वर्षा प्रियदर्शिनी अंततः सुप्रीमकोर्ट को द्वारस्थ होती, पटियाला हाउस कोर्ट रु ए मामला यदि कटक को आसे ताले मामला को मोड़ नब आउे किभली तर्जमा हम और किभली आउे जुक्ति रही अपेक्षा रही। किंतु जहाँ अश्विनी दुबे अनुभव को वकिल आम सहित प्रसंग उपर आलोचना करुले, स्पष्ट भाव से कहते मामला को कटक स्थानांतर न करने को जहाँ संभव
जेतिकी मात्रार जुक्तिर आवश्यकता रही पाखे से बलिष्ठ आधार रही से समस्त तथ्य से कोर्ट आगे रखिए सुप्रीमकोर्ट रे मामला जो आसब पिटिशन बर्तमान कहुपर प्रारंभिक स्तर में अच्छी परवर्ती समय पिटिशन जो आलोचना बा जो जुक्ति रखिबार पक्ष रखिबार समय आसब से सबू पक्ष रखापर सुप्रीमकोर्ट आउे कौन निर्देश देवे ताकू केवल प्रतीक्षा करा जाई पारे। बहुत बहुत